नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ जो गांव का बिज़नेस है। शहर से भी किया जा सकता है लेकिन बेसिकली गांव का ही बिज़नेस है। और हमारे आपके बीच में बहुत लोग यह बिज़नेस करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। आज मैं वह बिज़नेस क्यों फेल हो जाते हैं उसी पर चर्चा करूँगा। और यह वीडियो कोई ऐसी जानकारी के लिए नहीं है दोस्तों कि आपको मैं बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बस मैं एक ऐसा पता बताऊँगा जहाँ से आप इस बिज़नेस को सीखने की टेक्निक ले सकते हैं, ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। मैं एक ब्रीफ में यह बताऊंगा कि उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें प्रदान की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कि मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा वो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बातें बताई जाएंगी जिनके अभाव में हमारे यह गांव में जो बिज़नेस होता है यह फेल होता है। और बहुत लोग, मतलब आप समझ लीजिए 95% लोग फेल रहते हैं। आप इस बिज़नेस को कैसे फेल होने से बचा सकते हैं और एक बढ़िया मुनाफा अगर आप ठीक ठाक स्केल पे करते हैं तो दोस्तों आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बस उसमें आपको एक चीज़ करना है कि आपको जानकारी लेनी है। ट्रेनिंग अगर आपको है, प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, अगर आपको जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जहाँ पर गलती करके जिस पॉइंट पर गलती करते उसको पॉइंट आउट करके आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे आपका लॉस एकदम कम हो जाता है और प्रॉफिट जहाँ जहाँ से बन सकता है ऐसे ऐसे जगह को आपको हाईलाइट करा के ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपको ट्रेनिंग का बस एक ब्रीफ बताऊंगा, ट्रेनिंग की डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेनिंग की डिटेल्स तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद पता चलेगी। मैं वह जगह बता दूंगा जहाँ से आपको ट्रेनिंग होगी और वहाँ पर क्या खर्च आ रहा है, कितने टाइम में ट्रेनिंग होगी, यह सब भी बातें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि गांव में बकरी पालन होता है। बकरी पालन में समस्याएं क्या होती हैं, जैसे जो भी किसान बकरी पालन करता है सबसे पहले बैंक से लोन लेता है। बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है, सरकार सब्सिडी भी दे देती है। उसके बावजूद वह बिज़नेस नहीं चल पाता है, बकरियां मर जाती हैं, या तो उस लेवल का रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने फेस करने को मिलती हैं। दोस्तों सबसे पहली समस्या तो यह है कि हमारे जो बकरियों के बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 4-5 मर जाते हैं और बचते कितने 6 हैं, 5-6 बच्चे बचते हैं। और वो भी पता चला 1 साल 1.5 साल में जाके बड़े होते हैं, बेचने लायक होते हैं और फिर औने पौने दाम में बिकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में यह चीज़ बताई जाएगी कि आपको बच्चे को कब पैदा कराना है, क्योंकि बकरी के बच्चे दोस्तों बहुत नाजुक होते हैं, वे मौसम को झेल नहीं पाते। अगर उनको आपने मान लीजिए अगर जून में पैदा होते हैं, हमारे जिस हिसाब से हमारे यहाँ माहौल है, पर्यावरण है, तापमान रहता है, तो अगर जून में पैदा होते हैं तो ठंड आते आते मर जाते हैं। और अगर दिसंबर में पैदा होते हैं तो मई जून आते आते मर जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर जो इतना वेरी करता है वो बकरियों के बच्चे झेल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग में यह बताया जाएगा कि आपको बच्चे किस टाइम पे पैदा कराने हैं। मतलब आपको जो क्लाइमेट का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में, जब ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी का मौसम रहता है, उस टाइम आप बच्चे को पैदा कराइए। तो वह क्या होता है, एकदम जब छोटा रहेगा एकदम पैदा होगा तभी वह ठंडी और गर्मी दोनों देख लेता है, तो फिर वो बच्चे नहीं मरते। लेकिन गांव में क्या दिक्कतें होती, जब लगता है तो बकरी को गर्भित कर देते हैं और फिर वह जो बच्चा होता है पता चला जून में होता है तो ठंड में मर जाता है, और ठंड में होता है तो फिर गर्मी में मर जाता है। और फिर इनसे अगर बच जाता है तो फिर बड़ा कब होता है, पता चला बड़ा हो रहा है जून में बड़ा होता है या जुलाई में बड़ा होता है। उस टाइम बड़ा होता है जब मार्केट में उसकी डिमांड कम रहती है और उसको सस्ते में फिर बेचना पड़ जाता है। तो अगर आप ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले तो पैदा कब कराना है और उसके बाद उसकी क्या डाइट होगी, एक छोटे बच्चे की क्या डाइट होगी, और उसको कहाँ रखना है, किस आइसोलेट जगह पर रखना है, कितने साल से कितने साल के बच्चों को कहाँ रखना है, और उससे बड़े बकरे को कहाँ रखना है, बकरियों को कहाँ रखना है, कितने बकरियों पर एक बकरा रहना है, ये सब ट्रेनिंग में आपको बता दी जाएगी। इससे दोस्तों बच्चों की मृत्यु दर एकदम कम हो जाएगी, मतलब न के बराबर ही मरेंगे। और बीच में कभी कभी बीमारियां आ जाती हैं, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, गांव में बीमारियां आ जाती है, खुरपका हो जाता है, मुंह पका हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और वो बीच में ही बकरियां मर जाती हैं।
लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग किए रहेंगे, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग में यह बता दिया जाए कि साल भर में इनको कितने टीके लगते हैं। और अगर आप उन टीकों को खुद भी लगा लेंगे, अगर आप वो टीके लगा लेते हैं या लगवा लेते हैं, तो फिर मतलब समझ लीजिए दोस्तों 99% मृत्यु दर एकदम कम हो जाएगी। मतलब 100 में कोई एक मरता है, नहीं तो फिर नहीं मरेंगे। दोस्तों गांव में जो बकरी पालन करते हैं उनका सिंपल फार्मूला रहता है, बकरियां घर पे रहती हैं, कहीं पे गए पेड़ वेड़ से पत्तियां काट के ला के खिला देते हैं। बस उनको यह दिखता है कि पेट भरा या नहीं भरा, पेट फूल गया मतलब कि पेट भर गया, उसको घास खिला दें, चाहे मिट्टी खिला दें, चाहे पानी पिला दें, मतलब जैसे भी अगर उनका पेट भरा है तो गाँव के किसान पशुपालक यह मान लेते हैं कि इसका पेट भर गया। लेकिन जब आप वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग कर लेंगे तो वहाँ पर एक रेशियो बताया जाएगा दोस्तों, किस उम्र के बच्चों को, किस उम्र के बकरियों को क्या खाना देना है, बकरे को कितना खाना देना है, कितना सूखा देना, कितना गीला देना और कितना पानी देना और कब पानी देना। मतलब ट्रेनिंग में आपको पूरा बाकायदा बता दिया जाएगा। और वह जो डाइट होगी दोस्तों उनके ग्रोथ में सीधा उनको ग्रोथ में लाभकारी रहेगी, उनके ग्रोथ के हिसाब से ही वह डाइट प्लान बनाया गया होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम जितना खिलाते हैं सब हमारे पशुओं को एकदम बराबर उतनी ही ज़रूरत होती है, उतना ही लगता है। मतलब कोई बकरी का बच्चा जो पैदा होता है 9 महीने में बेचने लायक होता है। उसके बाद वैज्ञानिक लोग यह बताते हैं कि 9 महीने के बाद अगर आप खाना खिला रहे हैं तो फिर वो उसकी ग्रोथ में फ़ायदा नहीं होगा। मतलब 9 महीने के बाद आप सिर्फ उसको इतना खाना दीजिए कि वह ज़िंदा रहे। ज़िंदा रहने का मतलब उसको खाने का कम ना हो। लेकिन उससे पहले आप 0 से अगर आप 8 महीने 9 महीने तक जो भी उसका खाना होता है, चाहे लिक्विड में होता है, चाहे बड़े होने के बाद भूसा या सूखा या गीला जो भी रहता है, अगर आप जब देंगे तो एक ग्रोथ का रहेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम रहता है 10-11 महीने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो आपको उतना ही खाना देना है जितने में वह ठीक ठाक रहे, ज़िंदा रहे, संतुलित रहे, कुपोषित न हो। दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से अगर आप ये बिजनेस करेंगे और ट्रेनिंग आपको दी गई है तो आपको यह भी पता रहेगा कि जब ट्रांजिशन पीरियड में आप बच्चे लेंगे तो फिर वह मरेंगे नहीं, मरने की दर कम होगी। टीका समय समय पर हो जाएगा तो और भी मरने की दर एकदम न के बराबर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप उनको जब आपको रेवेन्यू लेना होगा, जब उनसे लाभ कमाना होगा, जब उनको बेचने का टाइम होगा तो आप कभी भी नहीं बेचेंगे। आपको एक टाइम मिल जाएगा कि आपको उसको होली में बेचना है और बकरीद में बेचना है, साल में 2 ही बार बेचने हैं। तो उस हिसाब से आप बच्चे जब लेंगे, एक साथ बच्चे आपके बड़े होंगे, एक साथ एक ग्रुप में आप उनको रख के खाना खिलाएंगे। मतलब वैज्ञानिक तरीके से पूरी ट्रेनिंग यह बता दी जाएगी। ट्रेनिंग में यह बता दिया जाएगा कि आपको किस हिसाब से इनको बड़ा करना है और कब बेचना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप जब सुनेंगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा था, मतलब पता ही नहीं था कि ऐसे बकरी पालन होता है या ऐसे यह बिजनेस किया जाता है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर का पता बता दे रहा हूँ, CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। यह मथुरा में है दोस्तों, फरा करके एक जगह है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। साल में 2 ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग कराते रहते हैं और बहुत सालों से दोस्तों ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। दोस्तों अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी उनका एक बैच ख़त्म हुआ है, 109वां बैच, मतलब 109th बैच अभी ख़त्म हुआ है। अब जो ट्रेनिंग होगी 110वें बैच के लिए होगी। और दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं, सिर्फ आपको 6,500 रुपये फ़ीस लगनी है। पहले फ़ीस में इंक्लूड रहता था, रहना खाना सब रहता था, लेकिन अभी फ़ीस अलग कर दिया है इन्होंने। तो 6,500 रुपये फ़ीस आपकी लग जाएगी, प्लस आपको रहना खाना सब वहीं मिल जाएगा, लेकिन उसका अलग से पेमेंट करना पड़ता है। छात्रावास है तो वहाँ पर आपको पेमेंट अलग से करनी है, बस 6,500 रुपये। और आप खाने पीने का 1 हफ्ते का 7 दिन का जोड़ लीजिए दोस्तों, मतलब 10 से 12,000 रुपये में आपका ट्रेनिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप ट्रेनिंग से निकलेंगे तो बहुत मतलब आप एक अच्छे खासे डॉक्टर भी हो जाएंगे, मतलब काम चलाऊ डॉक्टर हो जाएंगे और एक ट्रेंड पशुपालक हो जाएंगे। और वहाँ से जब आप निकल के बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों ने, तो फिर आप एकदम मतलब अलग लेवल पर आप अपने इस पशुपालन वाले बिजनेस को, बकरी पालन वाले बिजनेस को ले जाएंगे। दोस्तों नॉर्मली किसान लोग गांव में जो पशुपालक हैं, बकरी पालन करते हैं, उनको नहीं पता रहता है एक बकरा है गांव में, उसी से सारी बकरियां गर्भित होती हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि जिस बकरे से एक बकरी गर्भित हो गई है उसकी बच्ची उस बकरे से फिर दोबारा गर्भित नहीं होगी। तो यह ट्रेनिंग में आपको बता दिया जाएगा कि एक बकरे से आपको कितनी
पैदावार लेनी है, उसके बाद उस बकरे का क्या करना है, कहीं और किसी से एक्सचेंज कर लेना है, मतलब सारी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप CIRG की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, जब भी आता है आप अप्लाई कर दीजिए और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके आप एक बढ़िया पशुपालक और बकरी पालन कर सकते हैं। और आप बेचेंगे जब सीज़न में दोस्तों, बकरीद और होली में जब बेचेंगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा, बढ़िया आपकी आमदनी होगी। इन्हीं सब ट्रेनिंग के अभाव में दोस्तों गाँव का जितना भी बकरी पालन होता है लगभग सारे फेल होते हैं। अगर यही छोटी सी ट्रेनिंग उनको मिल जाए तो फिर वह बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन इसी के अभाव में होता है दोस्तों। तो मैंने इसलिए आपको सोचा कि यह जानकारी आपको बताई जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।